नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में बड़ा ही अलग सा प्रकरण देखने को मिला। वो अलग प्रकरण ये था कि बृहस्पति भगवान ने मना कर दिया कि मैं वागदान नहीं दूंगा। अब वागदान देने की जो प्रक्रिया है उसमें बृहस्पति भगवान की तरफ पहले भी शनिदेव ने देखा कि आंखों आंखों में कुछ बातें हो गई। क्या कोई ऐसा रहस्य है चंद्रदेव का जो देवगुरु जानते हैं? बेहतरीन सीन तो ये था कि जब सूर्य देव ने ये आदेश दिया कि मैं कल ही वागदान करवाऊंगा, शनि देव से पूछा आपको कोई आपत्ति तो नहीं? उन्होंने मुझे क्या आपत्ति होती ये लो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप मुझे बताओ कि करना क्या है बहन की शादी में। मुझे उन्हें लगा था कोई बात विवाद करेंगे, कुछ टिप्पणी होगी तो मजा आएगा मुझे लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगाऊंगा पापा, टेंशन नहीं। अब शनि देव ने यमी से कहा है कि आज का दिन बहुत बड़ा होने वाला है, तो बड़ा दिन साथ में एंजॉय करते हैं। चलते हैं एपिसोड नंबर 97 पार्ट 2 के लिए। कि मैं ये विधि संपन्न नहीं कर पाऊंगा। जो आपने कहा फिर से दोहराएंगे। एटीट्यूड अलग है भाई। कि मैं ये वागदान नहीं कर पाऊंगा। अब जानते हैं ना आप किससे बात कर रहे हैं देवगुरु? मुझे भली भांति ज्ञात है सूर्यदेव। मैं इस वागदान, इस संबंध के लिए ना कह रहा हूं। मेरा आपको परामर्श है कि आप यमी का विवाह चंद्र से ना होने दें। और आपके इस निर्णय का कारण? इसका कारण मैं आपको नहीं बता सकता सूर्यदेव, क्योंकि इसका कारण जानने के पश्चात आप भी स्वयं को धिक्कारेंगे कि मैंने आपको क्यों बताया। क्या रहस्य है भाई? हाँ हो या ना हो, सबके पीछे एक कारण होता है और मैं वो कारण जानना चाहता हूं देवगुरु। We too are excited. मैं वो कारण जानना चाहता हूं। आपको बताएंगे। कारण मैं बताता हूं सूर्यदेव। अब ये मोल्ड कर देंगे उस बात को। देवगुरु सदा ही आपका साथ नहीं, इंद्रदेव का साथ देते आए। वो सदा से आपकी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं सूर्यदेव। और यदि ऐसा नहीं है तो देवगुरु आप स्वयं क्यों नहीं बता देते हैं सूर्यदेव को कि आपके ना बोलने का कारण क्या है? बताइए देवगुरु, बताइए ना। कौन गुट्टी बिना रखे भाई? पता नहीं। बताइए देवगुरु, क्या दोष है चंद्रदेव में? बोलिए, जवाब दीजिए। मुझे नहीं लग मैं रहा। आपसे कह चुका हूं सूर्यदेव कि मुझे इस संबंध में दोष दिखाई दे रहा है। मैं आपकी इस विधि करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं। राइट में राहुल, लेफ्ट में चंद्रदेव। समझ गया? अहंकार आ गया है आपको। ये तो यार आपको लगता लेटेस्ट है न्यूज कि है। देवलोक में एक आप ही पुरोहित है। आपको लगता है कि यदि आप वागदान नहीं करवाएंगे तो सूर्य की पुत्री का संबंध होगा ही नहीं। मेरी पुत्री का वागदान नियत समय पर होगा, यही होगा, और एक प्रबुद्ध पुरोहित उसे करवाएंगे। और ये मेरा वचन है। चंद्रदेव और यमी के संबंध को अब सृष्टि की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। ओहो, तो मजा आएगा। देखिए मायूस बैठे हैं भाई। अच्छा, अकेले रहते हैं ना? काकुल,
काकुल? प्रतिदिन मेरे मार्ग में खड़े रहते हो, आज मुझे देखकर भी दृष्टि हटा ली तुमने। अब कुछ बताओगे भी कि हुआ क्या है? मेरी गोल बुद्धि में भी ये बात सीधे तरीके से बैठ चुकी है कि क्या काकुल? चंद्रदेव उचित नहीं है। यही कि चंद्रदेव यमी के लिए उचित वर नहीं है और ये भी कि यमी इस संबंध को लेकर प्रसन्न नहीं है। मैं तो एक पक्षी हूँ। जब मैं ये बात समझ सकता हूँ तो फिर तुम क्यों नहीं समझे? तुम यमी के भाई हो और कर्मफल दाता ये भी अपनी हो। चिंता दर्शा रहा है। और महादेव ने तो तुम्हें दिव्य दृष्टि भी दी है, फिर तुम कैसे इस संबंध आपने के लिए रोका सज्ज हो शनि? एग्जैक्टली। या तो कुछ ऐसा है जो तुम देख नहीं पा रहे हो, या तो कुछ ऐसा है या फिर कुछ जो ऐसा मैं है समझ नहीं पा रहा हूँ। जो तुम मुझे अच्छा। बताना नहीं चाहते हो। कर्म फलदाता हूँ काकुल। लोगों को उचित कर्म के मार्ग पर लाना मेरा कर्तव्य है, परंतु हर बात कहकर नहीं समझाई जा सकती, या कहूँ केवल कहने से ही हर बात सबके समझ नहीं आती। क्यों? तुम जो कहते हो तो मुझे समझ आता है ना। तुम्हारा हृदय साफ है काकुल। दूसरे में सिंपल वे में। ठीक है, यदि मैं कहूँ कि ये पात्र बहुत गर्म है और इससे तुम्हारा हाथ जल सकता है, तो क्या तुम स्वीकारोगे? अच्छा, जब मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो मुझे बहलाने लगे। अरे, जिस पात्र में शीतल जल भरा हो वो गर्म कैसे हो सकता है? वो भला कैसे गर्म हो सकता है? देखो, मैं अभी स्पर्श करके दिखाता हूँ। मैं फिर से कहता हूँ काकू, इसे मत छूना। आज मैं सिद्ध करके रहूंगा कि तुम्हारा सुझाव अनुचित है। कहानी समझ आ रही है? कहा था नहीं गर्म है। कांसे का ये पात्र जल को ठंडा रखता है, परंतु धातु होने के कारण आज को अवशोषित करके ये स्वयं गर्म हो जाता है। मैंने तुम्हें चिताया था, परंतु तुमने नहीं माना। यही हर जीव की मानसिकता होती है, वो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। कभी उनका अहंकार तो कभी उनकी उत्सुकता उन्हें ऐसा करने पर विवश करती है, उत्सुकता। और एक बार चोट खाकर वो निष्कर्ष पाते हैं। तुमने भी निष्कर्ष पाया है काकुल। समझ में तो आ गया, अब आज लेकिन के जल रहा है। पश्चात इस पात्र के समीप आने से पूर्व सावधान रहोगे। समझ में आ गया। मैं समझ गया हूँ मित्र। जीव अपने अनुभव से ही सीखता है काकुल। अब समय आ गया कि सूर्य देव भी अपने अनुभव से सीख ले। कहाँ जा रहे हो मित्र? बहन का वागदान है काकुल, और किसी एक व्यक्ति से भेंट करने जाना है जो इस वागदान से प्रसन्न नहीं। तुम साथ चलना चाहोगे? अवश्य। हाँ शनि, आओ। भगवान बृहस्पति। हाँ हो या ना हो, सबके पीछे एक कारण होता है, और मैं वो कारण जानना चाहता हूँ देवगुरु। कारण क्या है? और चुप क्यों हो क्या गए? दोष है चंद्रदेव में? देवगुरु,
किस गंभीर सोच में है आप देवगुरु? मैं समझ नहीं पा रहा हूं शनि कि तुम पूछना क्या चाहते हो। मैं आपसे पूछने नहीं आया, मैं आपको बताने आया कि यदि मन पर भार हो तो आत्मा शांत नहीं रहती। मैं अशांत नहीं हूं शनि, और ना ही मेरे मन पे कोई भार है। तो फिर आपने यमी के वागदान की रीति पूर्ण करना स्वीकार क्यों नहीं किया? मैं वो क्योंकि मैं तुमसे सहमत था पुत्र। मुझे भी आभास हुआ कि चंद्रदेव यमी से विवाह के योग्य वर नहीं है। तो फिर तब आपने विरोध क्यों नहीं किया जब मैंने इस संबंध का विरोध किया था? मैंने चंद्रदेव में ऐसा कुछ देखा जो अनुचित था, परंतु आप चंद्रदेव के विषय में ऐसा क्या जानते हैं जो अनुचित है? ये भगवान बृहस्पति क्या जानते हैं, ये जानने में हमें अभी एक और एपिसोड वो भी पूरा हो कि नहीं बता देगी, क्योंकि जिस प्रकार से सस्पेंस इसमें बिल्डअप है ना सीरियल में, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है देवगुरु बृहस्पति शनिदेव को बता दे, लेकिन वो हमें अगले एपिसोड में पता न चल पाए। वो सूर्यदेव तक डायरेक्ट ओपन बात शनिदेव के द्वारा पहुंचे, कैसे पहुंचेगी ये तो देखना है। फिलहाल बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि यमी के वागदान में कुछ उथल पुथल तो होनी है। चंद्रदेव की बैंड बजनी तो है। शनिदेव ने किस प्रकार से खगोल को समझाया वो देखने में बड़ा आनंद मिला। छूना नहीं गरम है। अगर हम कितना भी रोकें, आदमी को तब तक सीख नहीं मिलती जब तक उसका हाथ ना जल जाए, मतलब खुद चोट ना खाए। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से शनिदेव ने सिखाया उसके आगे मैं कुछ कह ही नहीं सकता, बाकी खत्म। भाई फिलहाल कोई भी वस्तु हो, अगर हम कह रहे हैं किसी को कि उधर मत जाना, तो या तो उत्सुकता, जैसे आजकल के युवा जो है, आजकल के युवा, उनको कहा जाता है कि देखिए आप नशे की चीजों से दूर रहिए, ये आपका जीवन खराब कर देंगे, लेकिन नहीं मानेंगे। पबजी मत खेलिए। नशा केवल एक प्रकार का नहीं है, वो कई प्रकार के हैं नशे। नशे केवल आप जो भोग करते हैं वो नहीं नशा होता। नशा कई बार मुख से लिया जाता है, कई बार आंखों से भी लिया जाता है, कई बार कानों से भी नशा लिया जाता है। तो नशे के अलग अलग प्रकार हैं। तो जब मना किया जाता है, क्योंकि किसी भी चीज की जो लत रहती है वो गलत ही है, किसी भी चीज का आदी नहीं होता। अच्छा, चंद्रदेव जो बैचलर पार्टी कर रहे थे वहां, हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ये वो वाला प्रकरण कि इनसे मत करिए, दक्ष इनका रोज का है। दक्ष की पुत्रियों से जो विवाह हो चुका है क्या इनका? खैर क्या होगा ये तो पता नहीं। फिलहाल आगे के एपिसोडों में जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे।